बड़े सुंदर आसन पर बिठाया। आ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, चाहत हो कछु दान कहो, क्या सेवा करूं तुम्हारी। शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, ए संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते। हरी होती है सुबह घड़ी, संत के दर्शन भी हो पाते। और बोले तारी मुख से बोलो, मन की खोलो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। ए मुख से बोलो, दिल की खोलो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। हरी चाहतो कछु दान कहो, क्या सेवा करूं तुम्हारी। और ये हमारे बड़े भैया नीलेश यादव, जो हमारी बड़ी बहन है नीलम शास्त्री जी, उनके भाई और ये उनकी माता जी की तरफ से, और ये हमारे बड़े भैया श्यामवीर भैया जी की तरफ से एक एक हार और एक एक पीताम्बर, और ये हमारे बड़े भैया नीलेश भैया जी की तरफ से 1100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान कन्हैया भक्तों के जीवन में सुख शांति बनाए रखें। कामना आकांक्षा है भगवान से। बोलिए बांके बिहारी लाल की। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है मेरे भैया। महाराज हरिश्चंद्र ने समझा करके कहा, कहिए महात्मा जी और क्या चाहिए आपको। बोले बस इतना बहुत है हमारे लिए। बोले फिर भी अगर और कुछ मन में मांगने की इच्छा हो ना तो मांग लेना। ये मत सोचना कि हम महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ गए थे लेकिन हमने जी भर के मांग नहीं पाया। अगर और कुछ मन में बात हो तो आप हमसे कह सकते हैं और मांग सकते हो। और बोले अरे खोलो खोलो हृदय की गांठें और बात कछु मन की कहो, खोलो खोलो। खोलो खोलो हृदय की गांठें, बात कछु मन की कहो, खोलो खोलो। चाहते हो? बोले बस इतना बहुत है, जो मांगा है वो हमें दे दो। क्या 60 बार सोना बचा है। जैसे ही कहा महाराज हरिश्चंद्र ने खजांची को आवाज लगाई, एक बात कही जाओ महात्मा जी को खजाने में से 60 बार सोना ला करके दे दो। खजांची समझा के कहने लगा महाराज पहले खजाने की चाबी तो हमें दीजिए।
चाबी। और जब चाबी का ध्यान आया तो महाराज हरिश्चंद्र महात्मा जी के चेहरे की तरफ देखने लगे। विश्वामित्र उठ करके खड़े हो गए और जैसे ही उठ करके खड़े हुए हंसने लगे। और एक बात कही, क्या हुआ राजन? याद रखना भैया, अरे राजा ने खजांची बुलवायो और आज्ञा दई सोना लाने की। सोई विश्वामित्र ने मुझसे क्या के तब कही दई बात ठिकाने की। विश्वामित्र ने मुझसे क्या के तब कही दई बात ठिकाने की। और बोले, ये नौकर अब मेरा नौकर, तू किस पर हुक्म चलाता है? अरे कुंजी लगाम में सब आएगो, किस पर सेवा करवाता है? कुंजी लगाम में कुंजी लगाम में सब आएगो, किस पे सेवा करवाता है? कुंजी लगाम में जवाब दिया, सुनो महाराज हरिश्चंद्र, अब हमें वो चाहिए जो इस राज्य से बाहर हो, जो इस राज्य में है वो अब हमारा है। कुंजी और लगाम में सब कुछ आ गया। जैसे ही कहा तो आज महाराज के पैरों तले धरती खिसक गई। याद रखना भैया, चेहरा उतर गया। विश्वामित्र बोले, क्या हुआ? अगर ना दे पाओ ना तो मना कर दो, ये कह दो कि हम ना दे पाए, चले जाऊंगा मैं यहाँ से, किसी से कुछ नहीं कहूंगा, कोई बात नहीं बोलूंगा जाकर के। तो महाराज हरिश्चंद्र बोले, महात्मा जी आप बातें कैसी कर रहे हैं? अरे हम वो हैं जो अपने प्राणों को दे सकते हैं पर कही हुई बात से पीछे नहीं हट सकते। 60 बार सोना चाहिए। बोले जी हाँ, वो चाहिए जो इस राज्य से बाहर हो। बोले ऐसा करो आप हमें बेच लो। विश्वामित्र हंसने लगे, बाजी बा तुम्हें 60 बार सोने में भला कौन खरीद लेगा? बोले पत्नी एक हमारी, पुत्र है, आप हम तीनों को बेच लो तो 60 बार सोना पूरा हो जाएगा। जवाब दिया, ऐसी पत्नी किसकी होगी जो अपने पति के साथ में बिक जाएगी? बोले हमारी पत्नी है, पतिव्रता रानी है, जाओ और जरा पूछ के आओ अपनी पत्नी से। याद रखना भैया। चले महाराज हरिश्चंद्र, चेहरा उतरा हुआ है महाराज का। याद रखना मेरे भैया, धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर उतरा हुआ चेहरा महाराज का जब देखा, तारा ने आता हुआ देखा तो बड़े सुंदर आसन पर बिठा लिया। आंखों में आंसू आ गए तारा के। महाराज क्या बात है, आप बड़ा परेशान नजर आ रहे हो, कोई बात है? किसी ने कुछ कह दिया है? आप हमें बता सकते हैं। जैसे ही कहा, हेलो हेलो हेलो, महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा अगर मन की बात पूछना चाहती हो ना और हमने अपने मन की बात तुम्हें बता दी तो जिस तरीके से मैं उदास हूं उसी तरीके से तुम भी उदास हो जाओगे। जवाब दिया तारा ने, महाराज आप बातें कैसी कर रहे हैं? एक पत्नी का ये फर्ज होता है
अपने पति का दुख और सुख में साथ देना। पत्नी है हम आपकी, जब हमारा आपका विवाह हुआ होगा ना, तब अग्नि को साक्षी मान के साथ फेरे लिए जाते हैं। ये वचन दिया जाता है कि हमेशा हम आपका दुख और सुख दोनों में साथ देंगे। तो महाराज सुख में साथ हमने दिया तो दुख में भी साथ हम ही देंगे ना। कहो बात क्या है जो आप इतने उदास हो। रोने लगी तारा, आगे बढ़ी, महाराज की कलाई को पकड़ लिया। तो महाराज ने एक बात कही, तारा क्या बताएं तुम्हें मन की बात, अगर ज्यादा जिद कर रही हो तो फिर सुनो। एक महात्मा जी ने हमारा सारा राजपाट ले लिया है और रानी दुख हमें राजपाट जाने का नहीं है, दुख हमें सिर्फ एक बात का है। कौन सी बात का? कि अभी उन महात्मा जी का 60 बार सोना हम पर कर्ज है। तो हम तुम्हारे पास एक आस लेकर के आए थे। कैसी आस महाराज? आस ये लेकर के आए थे, तारा क्या तुम हमारे साथ में बिक सकती हो? तारा ने जवाब दिया, महाराज आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं किसी दूसरे की पत्नी, तुम्हारी पत्नी हूं। बेचना तो बड़ी छोटी सी बात है, आप इस शरीर के हजारों टुकड़े करा दो वो भी कम है। तो महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात कही, तारा धन्य है तुम्हारी जैसी पत्नी को। बोले महाराज हरिश्चंद्र, कि धरड़ी करड़ी थमी वही और तुम जैसी ही अबलाओं से, बलवानों की गर इज्जत है तुम जैसी ही महिलाओं से। जवाब दिया, धन्य है तुम्हारी जैसी पत्नी को। अगर इस दुनिया में राजा महाराजाओं की इज्जत है, मान है, सम्मान है, तो सिर्फ तुम जैसी महिलाओं की वजह से है। और तारा क्या बताए, अरे हमें तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। अरे दुनिया का मैं पहला भागा पति ऐसा हूँ जो अपनी पत्नी को बेच रहा हूँ। जवाब दिया, करड़ी करड़ी है थमी वही तुम जैसी ही महिलाओं से, बलवानों की गर इज्जत है तुम जैसी ही महिलाओं से। रोने लगे महाराज। जवाब दिया तारा ने, महाराज क्यों परेशान हो रहे हो, हम आपका साथ मरते दम तक देंगे। चलो, कहां ले चलोगे? जवाब दिया, काशी में चलना है। पुत्र रोहितास को बुलाया। पुत्र ने मां पिता का उतरा हुआ चेहरा जब देखा तो पूछ लिया, क्या बात है, बड़ा उदास नजर आ रहे हो। तारा ने एक बात कही, बेटा क्या तुम हमारे साथ में बिक सकते हो? तो उस पुत्र ने एक बात कही, माँ वो बेटा ही क्या है जो अपने माँ पिता का दुख सुख में साथ ना दे। बिल्कुल हम आपके साथ में जरूर बिकेंगे। याद रखना भैया, महाराज हरिश्चंद्र चले हैं, राजसी वस्त्रों को उतार दिया। महाराज ने एक धोती को पहन लिया, बेटे ने एक लंगोटी को लगा लिया, रानी तारा ने एक मोटी सी साड़ी को पहन लिया। पहुंच गए विश्वामित्र के सामने, बोले महात्मा जी चले। विश्वामित्र बोले आ गए? बोले हाँ आ गए। पत्नी आई है साथ में? बोले हाँ महाराज, पत्नी पुत्र दोनों आए। काशी में बिकने के लिए चले महाराज हरिश्चंद्र। चलते समय अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। क्यों? कहते जब जन्मभूमि छूटती है तो बड़ा दुख होता है। जिस मिट्टी में हम पाल पोस करके बड़े होते हैं, उस घर आंगन को व्यक्ति जब छोड़ता है तो बड़ा कष्ट होता है। महाराज जब चले तो चलते समय महाराज ने जन्मभूमि को प्रणाम किया।
एक बात कही महात्मा जी, हमने खुद कष्टों को सहन किया था पर अपनी प्रजा को हमने कभी दुखी नहीं रखा था। अगर हो सके तो आप हमारी प्रजा को कभी दुख मत देना। तो विश्वामित्र ने एक बात कही, हम प्रजा के, प्रजा हमारी, तुम कौन होते हो प्रजा के बारे में कहने वाले। रोकर के जवाब दिया कि प्रजा एक पुत्र के समान पाली जाती और हमने वैसा ही प्रेम अपनी प्रजा से किया था। विश्वामित्र कहने लगे, आप चलो यहां से, हम प्रजा को संभाल लेंगे। चले हैं महाराज हरिश्चंद्र पत्नी पुत्र को लेकर के चले। वो रानी तारा जो कभी महलों से बाहर ना निकला करती थी, आज वो रानी जा रही है काशी में बिकने के लिए। परेशान हो गई, चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। एक बात कही तारा ने, महाराज नहीं चला जा रहा। रोए के जवाब दियो तारा ने, अरे पैर न पड़ गए छाले में कैसे चलूं। पैर न पड़ गए छाले में कैसे चलूं, कैसे चलूं। जवाब दिया तारा ने, महाराज कभी महलों से बाहर ना निकली पर आज काशी में बिकने जा रही। अरे कब हूँ महलन से बाहर निकली, कब हूँ महलन से बाहर निकली। अब पग पग दुखे कमरिया में कैसे चलूं, कैसे चलूं। और महाराज ये बेटा जिसने कभी अपने हाथों से भोजन नहीं किया था, वो बेटा आज पैदल चल करके जा रहा। अरे कभी न उतरा था गोदी से ललना, कभी न, अरे कभी न उतरा था गोदी से ललना। लेकिन आज पग पग दुखे कमरिया में कैसे चलूं, कैसे चलूं। रोने लगी तारा। जवाब दिया, महाराज नहीं चला जा रहा हमसे। और जैसे ही तारा ने साहस तोड़ा तो महाराज आगे बढ़े। कलश वाली बहना खड़ी हो जाएगी। आगे बढ़े महाराज हरिश्चंद्र। एक बात कही, तारा साहस ना तोड़ो। अगर तुमने हमारा इतना साथ दिया तो थोड़ा सा साथ और निभा दो। चल देती है तारा। याद रखना भैया, आगे जाकर के रोहितास प्यास की वजह से जमीन पर गिरे है। तो तारा ने आवाज लगाई, महाराज रुक जाओ, देखो पुत्र को क्या हो गया, अब हमसे नहीं चला जा रहा।